उड़ते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, गाते हुए, खाते हुए, पीते हुए, जाते हुए तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। परमेश्वर कहते हैं जिसको है मैं उसको और दूंगा, जिससे है नहीं उससे मैं और छीनूंगा। इसके मतलब जो है वो धन्यवाद कहने वाला व्यक्ति है। जिसके पास थोड़ा है वो उसी में भी कंप्लेंट है, और क्यों नहीं दिया, वो कंप्लेंट करता है, उसकी मुंह से धन्यवाद नहीं। आज और लेना चाहते हो परमेश्वर से आशीष अनुग्रह, बोला प्रभु मुझे दिया गया चीजों के लिए मैं गिन के धन्यवाद कह दूंगा। हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, कलिशा के लिए, ओ कपड़ों के लिए, गाड़ियों के लिए, नौकरी के लिए, नौकरी हाथ में दिया उसके लिए प्रभु मैं धन्यवाद करता रहूंगा। जब मेरा परमेश्वर अब्बा पिता जब आपकी कंप्लेंट्स नहीं सुनते, परमेश्वर आपकी स्तुति सुनते, उस टाइम परमेश्वर और देते। इजराइल जब प्रार्थना किया खाने पीने के लिए, परमेश्वर ने उनको खाना दिया, खिलाया पिलाया। बट इजराइल जब खाते पीते मन्ना खा के कंप्लेंट करना शुरू कर दिया, परमेश्वर ने उनको मार डाला, मांस भर के फिर मार डाला। इसलिए जो था वो भी उनसे लेके गया, खत्म किया। आज उन व्यक्ति समान न बने। बोला लॉर्ड आई थैंक यू। आपका चंगाई 2% भी हुआ है आज, एक भी आप पैरालाइज्ड हो, एक उंगली भी हिला पा रहे आज, धन्यवाद बोलो परमेश्वर को। 19 सालों 20 सालों मेरा परमेश्वर आपको चंगा करने का ताकत रखता है, क्योंकि आपके लिए भी भाई मेरा परमेश्वर ने उस कैलवरी क्रूस में अपनी जीवन दिया। उसकी कोड़े खाने से आप चंगे होंगे, उसके कोड़े खाने से आप चंगे होंगे। वी बिलीव इट। थैंक यू पिता परमेश्वर। जैसे हम वचन से, तेरे वचन से कुछ समझना चाहता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु जो तूने मुझे बोला मैं आगे तेरे बच्चे तक पहुंचाना चाहता हूं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर, सुनने वालों को अगुवाई कर, हमारी ऑनलाइन कम्युनिटी को अगुवाई कर, जो आने वाले टाइम में जो लोग लाखों करोड़ों सुनने वाले पिता परमेश्वर, उसके रिपीटेड टेलीकास्ट है, उनको भी मैं तेरे हाथों में देता हूँ। वो हर बच्चा जो आज ज्वाइन नहीं कर पा रहे, वो सब तेरे बच्चे हैं पिता परमेश्वर। उनके कानों में, उनके घरों में, उनके परिवारों में तो पहुंचाने का ताकत रखता है। तू मेरा जिंदा खुदा है प्रभु। हमें सबको मसा कर, तेरा बिना मसा से हम सुन नहीं सकता परमेश्वर। तो हमें इंक्रीज करना चाहते, इंप्रूव करना चाहता है, हमें प्रून करना चाहता है, हमें चटाई करना चाहता है पिता परमेश्वर। हमें आप एक एक्सेलेंट प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु मदद कर, तेरे नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे लूका सुसमाचार से आज आगे। आप सबको स्वागत करना चाहता हूं मैं। अब जो लेट ज्वाइन हुआ, शुरू से हमारे साथ है, और इंस्ट्रक्शन आप सुन लीजिए, ओबे कर लीजिए, और परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। पिछली वेडनेसडे से हमने एक नया सीरीज शुरू किया, याद है किसी को? क्या है? तो 5 सेकंड में बोलेंगे तो इनाम है। द डिसाइपल। और फर्स्ट पार्ट में हमने शेयर किया था, डिस्कस किया था, बी ए टीचेबल डिसाइपल। क्या है? कैसे डिसाइपल रहना? टीचेबल, जो ऐसे चेला हो। डिसाइपल क्यों जरूरी है? यीशु मसीह का सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन क्या था? जाओ चेला बनो और लोगों को चेला बनाओ। सो प्रभु की सबसे इंस्ट्रक्शन है चेला बनाओ। और कैसे गुड चेला बने आज हम वो देखेंगे, हाउ टू बी ए गुड डिसाइपल। फॉलो कर पा रहे हैं आप? फोन से देख रहे हो तो डू नॉट डिस्टर्ब डालो, नहीं है तो आपको 50 और डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। जस्ट लिसन टू दिस वर्ड। 20 मिनट्स हम परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठेंगे, फिर लास्ट प्रार्थना करेंगे। अगर आपको कोई प्रार्थना विषय तो आप टाइप कर लीजिए, हमारा टीम राइट करेंगे, फिर लास्ट मेरे पास आएंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे उसमें से सेलेक्ट विषयों के लिए। हर लोगों को मैं स्वागत करना चाहता हूँ ऑनलाइन में, जो अलग अलग देशों से देख रहे होंगे, पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, हर जगह देख नहीं रहे तो भी मैं प्रोफेसर करूंगा, होंगे आगे वाले टाइम में। हम विश्वास में जो चीज रोमन्स में लिखा हुआ है, ऐसे परमेश्वर को मैं आराधना करता हूं जो है ही नहीं, उसी चीज को नाम से बुलाता है और निर्माण करता है। सो मैं उसका चेला हूं। तो उस बाप का चेला है ना, कम आउट। उस चीज है नहीं है तो वी कॉल इट एंड इट कम्स आउट। बड़े गहरी वाली बात है, बट आपको विश्वास है आप समझ पाएंगे आने वाले टाइम में। तो हमने डिस्कस क्या किया? बी टीचेबल। और आज हम एक देखेंगे, हैव ए गुड सर्वेंट एटीट्यूड। डिसाइपल चेला कोई भी बन सकते हैं, बट एक ट्रू डिसाइपल जो सर्वेंटहुड एटीट्यूड के साथ, सेवा करने के एटीट्यूड के साथ बनाना बहुत मुश्किल है। सेवा हम सब सुनते हैं, सेवा कलीसिया में करना चाहिए, घर में करना चाहिए, लोगों में करना चाहिए, बट आज सेवा कैसे करना चाहिए, कौन सी तरीके से करना चाहिए, और परमेश्वर एक्सपेक्ट क्या करता है एज ए मालिक, एज ए बॉस, एज ए मास्टर। यीशु मसीह हमसे एक्सपेक्ट क्या करता है, कैसे सर्वेंट होना चाहिए, कैसे सर्वेंटहुड होना चाहिए, कैसे सेवक बनना चाहिए, कैसे डिसाइपल होना चाहिए। और इसको पढ़ने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? कोई बुक पढ़ना चाहिए या बाइबल से? परमेश्वर ने अपनी वचन में जो लिखा है उसी में से समझना जरूरी है। आज लूका के सुसमाचार अध्याय 12
35 से लेके 35 to 38। लूका, अगर आपके पास घर पे बाइबल हो, आप डाइनिंग रूम में बैठे होंगे, आप सोचेंगे बेडरूम में रखा है और जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उठो, अपनी बट्टू लेके जाओ, वापस लेके आओ। लूका सुसमाचार अध्याय 12, क्योंकि समटाइम्स इतनी लेजी होते हैं ना हम लोग, रिमोट भी उठा नहीं पाते ना, आजकल कमेंट से बोलते हैं ना ओपन ये चैनल वो चैनल, तो इतनी लेजी नहीं होना चाहिए। उठो, बाइबल लेके आ जाओ, बेडरूम में जहां भी, और बैठ के खोलो पढ़ो। लूका सुसमाचार अध्याय 12, 35 से लेके 38 तक। तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो 38 तक पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ड अंग्रेजी में लिखा हुआ 35 का, स्टे ड्रेस्ड फॉर एक्शन एंड कीप योर लैम्प्स बर्निंग। क्या लिखा है? तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। ये कह रहे बी रेडी फॉर एक्शन एवरी टाइम। हर बार हम सेवा करते हैं, हम वॉलंटियर होते हैं, हम घर के परमेश्वर के लिए काम करते हैं, अपने बॉस के लिए, अपने मालिक के लिए, लोगों के लिए काम करते हैं, बट हर बार कैसे सेवक बनना जरूरी है, कैसे डिसाइपल में बी रेडी फॉर एक्शन एवरी टाइम। हर बार जब आप ड्यूटी में होते हैं, कुछ सेवक कैसे होते हैं, जैसे हम लोग समटाइम्स कलीसिया में साफ करने के लिए लोग आते हैं, कुछ बंदे तो पूरा टिप टॉप सेट करके आते हैं, फिर क्या बोलेंगे, अरे मेरा ड्रेस हो गया जी, मैं वो पर्पसफुली आते हैं। समटाइम्स बंदे वर्क ड्रेस में नहीं आते। बाथरूम साफ कर रहे हैं तो पहले उसी दिन सुबह नहा के धोआ के बैठेंगे, जो 10 बजे नहाता है, अरे मैं अब बाथरूम नहीं साफ करता क्योंकि मैं नहा चुका हूं। अभी गेम स्ट्रिक्स होता है, बट परमेश्वर क्या कहते हैं, बी रेडी फॉर एक्शन एवरी टाइम। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, सर्वेंटहुड में डीप जाना है। आप डिसाइपल बनना चाहते हो यीशु मसीह का, परमेश्वर ने क्या बोला, तुम मेरा चेले। और बेस्ट ब्लेसिंग्स किसके लिए रखते हो परमेश्वर? चेलों के लिए। कम्युनियन किसके साथ लिए? प्रभु भोज, चेलों के साथ। तो चेला बनना, और जैसे खुदा चाहता है वैसा चेला बनना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, हर बार तैयार हो जाओ, बी रेडी फॉर इट। यीशु मसीह के पास एक बार एक व्यक्ति आया, बोल दिया, गुरु मैं आपको सेवा, आपके पीछे चलना चाहता हूं। परमेश्वर बोला, चल भाई, फिर चल मेरे साथ चले। बोलते नहीं, मैं अभी मामा पापा से जरा बाय बाय टाटा कह के आ। प्रभु ने बोला, भूल जाओ, मेरे साथ चलना है तो अब चल इस टाइम, बाद की बात कुछ नहीं, घर पे जाएंगे। प्रभु जानता है घर पे जाने के टाइम दोस्त हमारे लोग क्या करते हैं, हमें आइडियाज देते हैं। परमेश्वर बोलते हैं इन सबको छोड़ो, तो मेरे को डिसीजन ले लिया, चल पड़ मेरे पीछे। मामा चाचा लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव्स क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, कोई चीज को सुनना जरूरी नहीं है। बी रेडी फॉर एक्शन। जब भी खुदा बुलाते हैं, जब आप सर्व करते हो कहीं, बैंक में जाते हैं, एटीएम में कार्ड डालने के बाद हम एटीएम का जो कमांड जो सुनते हैं, या हम अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करेंगे तो पैसा निकलेगा? किसकी मर्जी सुनना पड़ेगा? सिंपल, एक एटीएम भी उसका इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। जब हम कहीं नौकरी करते हो, अगर आप जॉब करते हो या मालिक है, सबसे ज्यादा एक बाइबल से, न्यू टेस्टमेंट से आपको लूका सुसमाचार पढ़ना चाहिए। मेरा स्पिरिचुअल फादर से मिलते हैं, उनके करीब लोग बोलते हैं लूका सुसमाचार ज्यादा पढ़ो, उसमें से मास्टर बॉस। आप कैरियर में एडवांस लेना चाहते हो, इसमें जैसे सेवक कैसे होना चाहिए बनो, आप कैरियर में बढ़ते 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 जाएंगे। बॉस कैसे होना है, बनो, बढ़ते 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 जाएंगे। बॉस के लिए वर्ड है इसके अंदर, सेवक के लिए वर्ड है। आपकी कैरियर में एडवांसमेंट चाहते हो, एडवांसमेंट मींस मोर इनकम, मोर इनकम मींस 200 रुपए से 2000 की शर्ट, 2 लाख की गाड़ी से 20 लाख की गाड़ी। तो इनकम बढ़ाना है, ग्रो करना है। आज हम प्रिंसिपल सीखेंगे। आप 50 कलीसिया में अप्लाई कर सकते हैं, वर्क प्लेस में अप्लाई कर सकते हैं, घर पे अप्लाई कर सकते हैं, और मेरा विश्वास है आप इंक्रीज हो जाएंगे। तो किसकी मर्जी के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा आपको? आपकी गुरु, आपकी बॉस, आपकी अथॉरिटी। बी रेडी फॉर एक्शन ऑलवेज। और उसी में लिखा हुआ है, जब मालिक आएंगे 36 में, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा। और हम स्वामी ने बॉस नौकरी लेके दिया, तो आज हम क्या करेंगे? बॉस ने अपनी लिविंग रूम में बिठा दिया, तो हम सोचेंगे यार इसी सोफा में मैं आगे बैठ नहीं पाऊंगा। एक 30 सेकंड का क्या बनाना है, टिकटॉक, सेल्फी नहीं, वो तो
तो जमाना चला गया, स्टेटस हो गया, टिकटॉक। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु अलग तरीके से प्रार्थना सुनते हैं, वो बैन हो गया है ना। परेशान करते थे इतना क्रिश्चियंस को, लोगों को, बच्चों को, आज बैन हो गया। प्रभु अपनी रास्ता करने का तरीका अलग है ना। मालिक ने हमें काम के लिए छोड़ा तो उस टाइम हम क्या करेंगे? मालिक ने मेरे को एक काम दिया, बट हम क्या कर रहे हैं उस टाइम बैठ के? अपनी 50 चीज और चीजों में। मालिक ने बोला ऑफिस की काम करना, हम तो अपनी रिश्तेदार के साथ लगे रहेंगे। यू आर नॉट ए गुड डिसाइपल, हैव ए सर्वेंट एटीट्यूड। हम हर बार सुनते हैं सर्वेंट बनना है, अच्छा सेवक बनना है, बट सेवक में भी डीपली कैसे जाना है, मैं आज वो कह रहा हूं। सेवक भी अलग अलग तरीके के होते हैं। सक्सेसफुल सेवक होते हैं, सक्सेसफुल सेवक होते हैं ना। तो सक्सेसफुल सेवक बनना है तो आपको तरीका क्या चाहिए, मैं आज वो बता रहा हूं। किसकी मर्जी करना है? स्वामी की। अपनी स्वामी की मर्जी के अकॉर्डिंगली जाएंगे तो ब्लेसिंग मिलेंगे। फिर हम पढ़ेंगे, ये सब परमेश्वर ने बोल दिया। प्रभु पैराबल्स में, अपनी पैराबल्स को क्या कहते हैं? दृष्टांत। दृष्टांत के अकॉर्डिंगली समझा रहे थे। तो हमारे पत्रोस भाई साहब ने एक क्वेश्चन पूछा परमेश्वर से 41 में। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हमें, हम ही से या सबसे कहता है? क्या कह रहे प्रभु? जब समझाने के टाइम में पतरस ने क्या पूछा कि तू मेरे से कह रहे हैं या सबसे कह रहे हैं? समटाइम्स उसका मतलब क्या है? पर मैं उसको डाउट लग गया उसके दिमाग में, उसी से कह रहे, उसका मतलब उसी से भी कह रहा था परमेश्वर। वो सोच रहे थे प्रभु मुहावरे में या पैराबल्स में दूसरी लोगों से बात करते हैं, मेरे से तो परमेश्वर डायरेक्ट बात करता है। बट प्रभु समझाना चाहते हैं ये बात भी, तेरे को कैसे सेवक होना चाहिए। डीप छुपी हुए बात में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 41 में पीटर ने क्या बोला? मुझसे बोल रहे। परमेश्वर ने उसको भी जवाब नहीं दिया, आगे और तरीके से एक्सप्लेन किया। 44 में पढ़ लेंगे ना। 44, मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सब संपत्ति। 42, 43, 44 पढ़ेंगे, फिर तभी समझ आएंगे। 42, 43, 44। प्रभु ने कहा, हम बुधवार के दिन मैच्योर खाना खिलाता है। बुधवार रात के टाइम क्या खिलाते हैं? मैच्योर, बाइबल से डीप बात है। अगर आपको मसीहत में एक सक्सेसफुल व्यक्ति, एक अगुवा बनना है, इफेक्टिव होना है, बुधवार की प्रचार जरूर सुन लीजिए, अटेंड कर लीजिए। संडे हो सकता है हम डीपली नहीं जाते, बहुत सारी चीज कवर करते हैं, बट जो बुधवार जो अटेंड करता है, जो बैठता है, सचमुच में वो ग्रो करना चाहता है, तो उनके लिए हम थोड़ा सा डीप वाली बात कहते हैं। ठीक है। प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। बॉस ने मैंने बोला बॉस बाइबल में ही लिखे ये सारी बात, गहरी इसलिए समझा रहा हूं। बॉस ने आपको बोल दिया मैं सुबह जा रहा हूं, 2 घंटे में वापस लौट के आता हूं, ये काम करके रखना। हमने उसी टाइम खोल दिया अपनी पर्सनल फोन जो छुपा के रखे हुए थे, अपनी गेम शुरू कर दिया, पबजी शुरू कर दिया, 4 लोगों के साथ ऑनलाइन लूडो शुरू कर दिया। वापस बॉस आएंगे, जो काम बोलेंगे वो है नहीं, तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा। बट जिस व्यक्ति ने काम करके रखा वो भाग्य है, वो ब्लेस्ड डिसाइपल है, वो अच्छा सेवक है। क्यों? 44 में लिखा है उसकी जवाब। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। और चीजों में रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। इस लॉकडाउन के टाइम में आपको ऑफिस में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, प्रेज द लॉर्ड, कंग्रेचुलेशंस। बॉस जानते हैं यू आर ए गुड सर्वेंट। कितने लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया? प्रेज द लॉर्ड। ऑनलाइन में रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, प्रेज द लॉर्ड। आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा लग रहा है सांस लेने के लिए टाइम नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज मींस मोर ब्लेसिंग्स, मोर आशीष। चाबी, पहले आप 1 कमरा देखना था, आप 4 कमरा देख रहे, चाबी और आ गया आपके पास, गाड़ियां और आएंगी, आशीष और आएंगे, अनुग्रह आएंगे। क्योंकि हर मालिक देखता है डिपेंडेबल लोग। काम बढ़ गया तो प्रेज द लॉर्ड। लोगों का नौकरी जा रहा है, परेशान हो रहे, प्रेज द लॉर्ड। आपको ये विश्वास करना है मेरे मालिक को मेरे ऊपर विश्वास है, यू आर ए गुड सर्वेंट। और ऐसे गुड लोग डिसाइपल्स को प्रचार करने मुझे भी अच्छा लग रहा है। लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गया, काम बढ़ गया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे रहे, क्योंकि आपकी उन्नति, आपकी आशीष, आपकी फाइनेंस, सब चीज किससे रिलेटेड है? उसी से रिलेटेड है। जहां आपको परमेश्वर ने जिस जॉब के लिए रखा है, जिस काम के लिए रखा है। एक स्टोरीज है, जैसे लोग पूछता है मैं प्रमोशन के लिए क्या लेना चाहता हूं, तो प्रमोशन लेने के लिए आज जो आपके हाथों में जो काम दिया उसको बेटर करो। प्रमोशन लेने के लिए सीक्रेट क्या है? अपनी पड़ोसी, अपनी भाई को यह तो बोलना है, प्रमोशन लेने के लिए सीक्रेट क्या है? आज जो हाथों में काम है उसको बढ़िया करो। योर टुमारो डिपेंड्स ऑन योर टुडेज वर्क। मालिक सोचेगा इसको रीजनल मैनेजर बना दूं मैं, नेशनल सेल्स मैनेजर बना दूं, या इसको अकाउंट, अब छोटे से अकाउंटिंग
ऑफिस में सपोज किसी को स्टोर मैनेजर है, स्टोर में ढंग से काम नहीं करता तो पूरी फैक्ट्री का स्टोर मैनेजर बनाएगा? स्टोर में जैसे मालिक जाके पूछता है 31 तारीख को, उस टाइम पूछेंगे भैया वो स्क्रू कहाँ रखे, पता नहीं जी ये कहाँ है। जब स्टोर मैनेजर से जाके उसकी माल कहाँ है उसको पता नहीं, उसका हाथ पटक से जाना चाहिए, स्टोर मैनेजर है तो उसके फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुझे पूरा फैक्ट्री का स्टोर मैनेजर बनाओ, पूरा हिंदुस्तान का माल जो डिस्पैच हेड बनाओ मुझे। आज काम ढंग से करो तभी होगा ग्रोथ इंक्रीज, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या, समटाइम्स हम क्या सोचते हैं, मैं कलिशा में वो छोटा सा काम नहीं कर सकता, बट जैसे पुलपिट में खड़े होंगे प्रचार करेंगे मैं बढ़िया होंगे। बट छोटा काम हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको इंक्रीज नहीं देंगे। आज जहां परमेश्वर ने आपके रखे छोटे से छोटे नौकरी पे, बी फेथफुल। उसमें क्या है, बी फेथफुल। अच्छा एक सेवक बनो। अच्छा, जो हम आज कौन सी एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, डिसाइपलशिप में सर्वेंटहुड, वो भी हाउ टू बी ए गुड सर्वेंट। आम एक सेवक नहीं है, सेवक तो नौकरी तो लगाने के लिए, जैसे आपने एक नौकरी के लिए एडवर्टाइजमेंट लगा दिया, 24 घंटे में आपको 1000 एप्लीकेशन मिलेगा, मिलता है ना हमारे देश में, लोगों का कोई कमी नहीं, बट अच्छा मिलने के लिए बहुत मुश्किल है टू गेट अ गुड पर्सन। तो 44 में क्या लिखे, आपको और अधिकार देंगे, आपको और पावर देंगे, और आशीष मिलेंगे, और अनुग्रह मिलेंगे। और 45, परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और हम पियक्कड़, सोचते ये तो हमारी जैसे बंदे पहले भी थे, उसका मतलब है हमने तो काम करना शुरू कर दिया। बॉस ने तो शाम को, बॉस कुछ बॉस ऐसे होता है ना, शाम को बोल के जाऊंगा, चुपचाप आएंगे, पता ही नहीं चलेगा। बट जब बॉस आते हैं देखते हैं उस टाइम ऐसे ना मिले। हम टिकटॉक में बॉस ने हमें काम पे भेजा, बॉस को पता 30 मिनट का काम है और हम 4 घंटे में वापस आ रहे हैं। बॉस ने आपको कार दे रखा है, आपने पूरी घर का शॉपिंग भी करके, ऑफिस के लिए माल छोड़ के जाना था, घर का शॉपिंग करके बीवी के पास छोड़ के, उसके रिश्तेदार को दिल्ली मेट्रो स्टेशन भी छोड़ के वापस आया। अगली बार बॉस क्या बोलेंगे, अब तू रिक्शा में जाना। हम सोचते समटाइम्स आपकी बॉस को, आपकी मालिक को कुछ नहीं पता। बहुत बार बॉस बेवकूफ बना के दिखता है, कुछ बोलते भी नहीं है। अगर आप एक बॉस हो, मालिक हो, अथॉरिटी फिगर, आपको पता है बहुत चीज आपको पता है, फिर भी आप समटाइम्स आंख बंद कर देते हैं। नहीं करते, करते हैं, बट उसको समटाइम्स हम सोचते हैं बस बॉस बेवकूफ है, मालिक बेवकूफ है। बेवकूफ नहीं होता कोई। तो इसलिए बी ए गुड सर्वेंट। आपको जिस काम के लिए, क्योंकि इसमें बाइबल में लिखा है जो हम अंधकार में करेंगे सब चीज एक दिन लाइट में आ जाएगा, तो इसलिए गलत करेगा एक दिन पता चलेगा। उसलिए अच्छा बी ए गुड सर्वेंट। आशीष अनुग्रह खाना पीना जो दे रखे है वो हमारी हाथों से, परिवारों से न चले जाए। 47, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार दोबारा खाएगा। पढ़ना 47, and that servant who knew his master's will but did not get ready or act according to his will receive a severe beating. वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार बॉस चला। की इच्छा था, आपने सुबह 10 बजे आया, मेरा ध्यान से सुनना, ऑनलाइन ऑफलाइन। आप जैसे ऑफिस में पहुंच गया 10 बजे, बॉस ने बोला इमीडिएटली मुझे यार 2 बजे तक प्रेजेंटेशन पीपीटी तैयार होके चाहिए कल के लिए। ओके बॉस, डन। 12 बजे बॉस ने फोन किया आपकी कैबिन में, हाँ जी सर कर रहा हूं, आई एम वर्किंग ऑन इट। आपने कुछ नहीं शुरू किया, तब तक फेसबुक में चल रहे थे। 1:30 बजे लैपटॉप खोला, पता चला 2 बजे चाहिए था बॉस को, चार्ज नहीं है, 5% रह गया। चार्ज भूल गया घर पे, चार्जर भी भूल गया। क्या करेंगे, बॉस को आज क्या गोली देंगे, क्या मिलेगा आज, सस्पेंशन। बॉस सुनाएंगे, फाइन लगेंगे। बॉस की इच्छा क्या था, व्हाट वाज हिज एक्सपेक्टेशन, उनकी इच्छा क्या था बॉस का, कितने बजे प्रेजेंटेशन चाहिए था, 2 बजे। बच्चे जो सुन रहे हैं, आपकी टीचर, आपकी माँ, आपकी बाप, उनकी एक्सपेक्टेशन है आपको काम करके देना इस टाइम पे। इधर आ जाओ जी, आई अभी आ रहा हूं, ये कार्टून खत्म होने दो, अभी चाहिए कमरे में चाय, अभी चाहिए, आए अभी आ रहा हूं, अभी कर रहा हूं। हम करते हैं ऐसे गोली। समटाइम्स क्या मिलते हैं, क्लास लगता है, दवाई मिलते हैं, पनिशमेंट्स होती है, चैनल्स बंद होते हैं, मोबाइल हाथों से छीने जाता है, बच्चों के साथ और दोस्तों के साथ घूमना बंद हो जाता है, पनिशमेंट्स मिलना शुरू हो जाता है, तब भी हम समझ आता है। हम उसी वर्ड्स को दोबारा पढ़ेंगे, 47 मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स इस टाइम का, आज इस प्रचार का। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था
और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला। एक डिसाइपल सर्वेंट यीशु मसीह की इच्छा के अकॉर्डिंगली पीटर चला, यीशु मसीह की इच्छा के अकॉर्डिंगली चला। आपको भी जब आपके साथ जो टीम होता है उनको भी ट्रेन कैसे करना है। हर व्यक्ति किसी न किसी का सेवक है, किसी न किसी का मालिक है, नहीं, हम सारे किसी न किसी का बॉस है और किसी न किसी कोई ना कोई हमारी ऊपर बॉस होता है हर जगह। तो उनके अकॉर्डिंगली हमें काम करना है। आपको टीम से भी वो एक्सपेक्टेशन चाहिए, आपकी बॉस को भी, अच्छा मेरा बॉस को 12 बजे चाहिए तो 11:30 तक तैयार होकर देना चाहिए। हर बंदे का नेचर में, पुराने ऑफिस में काम करते हैं, बॉस ने 12 बजे बोल गया मतलब अगला दिन ही चाहिए, वो चलेगा, बट हर जगह नहीं हो सकता, आपको अकॉर्डिंगली चाहिए होंगे। यीशु मसीह के लिए काम करने वाले लोग, क्रिश्चियन लोग, मैं आपसे कह रहा हूं परमेश्वर के साथ एक्सेलेंसी के साथ रहो। बहुत जगह लोग बोलते हैं घर के लिए प्रार्थना करो। मैं एक ही बात बोलता हूं, जिस घर आप किराए पे भी रहता है वो घर भी आप बेकार रखते हो, कूड़ा पड़ा रहता है हर जगह, आपको अपनी घर के लिए प्रार्थना करने के लिए लायक नहीं है। घर के ऊपर 2 फ्लोर चाहिए जी, 3 फ्लोर चाहिए। जिस फ्लोर है उसमें ऐसे लगता है पिग हाउस है। पिग हाउस क्या होता है? सुअरों का घर। हाँ, सुअरों का घर है चारों तरफ। हम खुदा के सामने तीसरी चौथी फ्लोर मंजिल मांगने के लिए लायक है नहीं। जो है उसको ठीक रखो। सेल्स एक्सिक्यूटिव का नौकरी से मुझे मैनेजर बनाओ, बट इसी में ही गलत काम करता है, इसी में टाइम से नहीं पहुंचता, खुद का काम ढंग से नहीं करता, खुद की रिपोर्ट ढंग से नहीं बना सकता, वो 4 लोगों के ऊपर बॉस बन सकता है? आपकी बॉस को एक रिपोर्ट मांगने के लिए 4 बार आपको फोन करके याद करवाना पड़ता है। सपोज समझो आप एक रेस्टोरेंट में नौकरी करते हैं, आपको सुबह बॉस फोन करता है 7 बजे उठ के आ जा यार, और आपको रेस्टोरेंट मैनेजर पहुंचता है सुबह 5 बजे, वो आपको बॉस बनाएगा? क्योंकि 7 बजे आपको फोन करने के लिए किसको फोन लगाना पड़ता था? बॉस को। पता है इसको 5 बजे पहुंचना है और इसको 10 बंदे को और देखने, खुद उठता है 7 बजे, तो एक कैसे 5 बजे पहुंचेगी? बॉस विल नेवर मेक यू बॉस। इसलिए उस रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम करो। 48 वर्स। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएंगे। इसलिए इसलिए जो सुनना है इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत लिया जाएगा। क्लिक हो गए? जिसको बहुत दिया गया है, जिसको बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। बोलो अपने हस्बैंड अपनी वाइफ को, जिससे बहुत दिया गया है उसको बहुत मांगा जाएगा। वाइफ से पूछे क्यों यार घर गंदा है, देखो इतनी बड़ी घर है जी, प्रॉब्लम है, मैं कहां कहां साफ करूं। आप इनडायरेक्टली परमेश्वर को और अपनी पति को क्या कह रहे हैं? मुझे 4 BHK में मत रखना, 1 BHK में लेके चलना, यही कह रहे हैं ना? क्योंकि ये बहुत है, मैं साफ नहीं कर सकता। सारे कपड़े क्यों बेड में ऐसे बिछा पड़ा हुआ है, अरे कितना मैं सुबह से फोल्ड कर रहा हूं, ये रख ही नहीं पा रहा। इनडायरेक्टली खुदा से क्या कह रहा है? इतना नहीं देना कपड़ा मुझे। तो प्रभु पता नहीं, परमेश्वर, मैंने बोला ना क्लब फैक्ट्री, गोल्फ क्लब पूछ के क्या देने वाला परमेश्वर है? क्लब खरीद के देने वाला है। जब बोलते हैं बहुत पड़ा है, प्रभु को लगे अच्छा इसको बहुत यार, इसको नहीं चाहिए इतना, 2 जोड़ी काफी है। जिसको बहुत दिया जाएगा उससे बहुत उम्मीद रखता है परमेश्वर। एक बैंक में सपोज एक कैशियर बैठता है, उसने 2000 रुपए एंट्री गलत किसी के अकाउंट में डाल दिया, उसी को मैनेजर ने सस्पेंड कर लिया 1 हफ्ते में। एक इंटर्न काम कर रहा है, उसकी कैशियर का सैलरी समझो 15,000 रुपए, एक इंटर्न काम कर रहा है, उसने 20,000 का गलती भी कर लिया, उसको मालिक ने बोल दिया नया तू ठीक है, उसको क्लास लगा के छोड़ दिया। बट जिसने 2000 की गलती किया, जो पुराना कैशियर है, जो करोड़ों का डील करता है, उसे क्या बोलते हैं मालिक, बॉस क्या बोलेंगे? मैनेजर बोलता तेरे से तो एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, तू तो डेली 2 करोड़ का कैश हैंडल करता है। ये लड़के को फर्स्ट टाइम बैठाया, आधा घंटे में गलती कर ली, इसको तो बैठाऊंगा नहीं, ये ट्रेन ही है, अभी बड़ी गलती कर लिया, बट उसको कम सजा। बट जो एक्सपीरियंस है उसको, क्योंकि उसको जिसको बहुत दिया गया उससे बहुत एक्सपेक्टेशन भी है खुदा का। तो जितना मांगने के पहले सोचना, मुझे बढ़ाओ, मेरी घर बढ़ाओ, मेरी कलीसिया बढ़ाओ, मेरी मिनिस्ट्री बढ़ाओ, मेरी व्यवसाय बढ़ाओ, मेरे को प्रमोशन दो। समटाइम्स प्रमोशन दे के आप हार्ट अटैक से मरेंगे, इसलिए प्रमोशन नहीं देता परमेश्वर, क्योंकि 50 प्रॉब्लम और आ जाएंगे, वो झेल ही नहीं सकता। टेंशन हो गया जी, अब मेरे को ये भी देखना पड़ रहा है, वो भी देखना पड़ रहा है, ये भी देखना पड़ रहा है। परमेश्वर बोल रहा है ठीक है भाई, तो एक ही छोटी सी काम रखे बैठ ले। आप फॉलो कर पा रहे? क्या दिमाग में घुस रहे इस टाइम? हाँ, डिसाइपलशिप में इंपॉर्टेंट क्या? अभी गुड सर्वेंट कैसे बनना है, उसमें प्रिंसिपल। गुड सर्वेंट बनना सब चाहते हैं, बट प्रिंसिपल अप्लाई करना है। पैसा कमाना सब चाहता है,
बट उसके लिए प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं है तो बाइबल में एक बहुत अच्छी दवाई है, प्रोवर्ब्स 29:19। ओ वंडरफुल, इतनी बढ़िया वचन ही नहीं है कहीं। इसका टेक्निक भी मैं आपको समझाता हूं। जितने लोग बॉस हैं, मालिक लोग हैं, आपके साथ स्टाफ काम करते हैं, प्रोवर्ब्स 29 आपके लिए स्पेशल वर्ड परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है। प्रोवर्ब्स 29:19। प्रोवर्ब्स 29:19। दास बातों ही के द्वारा सुधारा नहीं जाता, क्योंकि वह समझ कर भी नहीं मानता। By mere words a servant is not disciplined, for though he understand he will not respond. पढ़ लीजिए दोबारा। दास बातों ही के द्वारा सुधारा नहीं जाता, क्योंकि वह समझ कर भी नहीं मानता। जब तक मालिक 10 बार भी बोले, जब तक उसको पैसा नहीं कटता, जब तक क्लास नहीं लगता, जब तक पिटाई नहीं होती हाथों से नहीं अलग तरीके से, तब तक उसको क्या नहीं आता। अगर आपको लग रहा है आपकी स्टाफ, आपकी एम्प्लॉय, आपकी टीम नहीं सुन रहा, 2 दिन का सैलरी इकट्ठे छोटी बातों के लिए काट लो। अगली बार से वो आप जब बोलेंगे, अगली बार नहीं बोलेंगे मैं भूल गया जी, मैंने सुना नहीं था। बोलते सुना नहीं था, ये ओ लो जी 500 नहीं अब 1000 काटो। क्योंकि उसको कहां से दंड पहुंचता है? जब नोट कटता है। बातों बातों में क्या नहीं हो रहा, आप प्यार से समझा रहे, उसकी बॉस के समझा रहे, व्हाट्सएप कर रहे, सुबह कर रहे हैं, बट जब पैसा कटेंगे, ऑफिस में 10 बजे टाइम है, वो 11 बजे आते हैं, 10:30 ही आता है, वो कभी नहीं आता काम करते। जब पैसा कटना शुरू हो जाएंगे, स्टार्ट विथ 10-20 रुपए नहीं, स्टार्ट विथ 500, पहले दिन ही झटका लगना दो 2000, फिर क्या होंगे? बात तो बहुत कर लिया, बट बातों से क्या नहीं हो रहा। मैं अपनी इन्वेंट कर रहा हूं या इसी पवित्र बाइबल, मेरी बुक का नाम क्या लिखा है ऊपर? होली बाइबल। इसी में लिखा है नहीं लिखा? आपकी बाइबल में भी है। आपकी टीम, आपकी बंदा, लोग नहीं समझ रहा, क्या अप्लाई करना जरूरी है? बच्चे बोलेंगे, बंदे बोलेंगे मेरे मालिक ना सुने पास्टर जी ये बात मैं काम नहीं करता हूं। काम कर नहीं रहे तो बढ़िया करना शुरू करो, नहीं है तो नुकसान हो जाए। नहीं तो क्या होगा? अच्छा डिसाइपल बनना चाहते हो परमेश्वर यीशु मसीह के लिए, ये उसका मतलब जो खुदा हमें ये बात करता है, ये परमेश्वर हमारे साथ समटाइम दंड परेशानी क्यों लेके आता है? प्रभु क्या बोल रहे हैं? बातों बातों में तो ये सुन नहीं रहा, तभी तो परेशानी लेके आ रहा है। इसको मैंने बातों बातों में पास्टर के मुंह से 10 बार बोल दिया, प्रार्थना करना जरूरी है, 10 बार बोल दिया दारू छोड़ना जरूरी है, ये छोड़ नहीं रहा। छोटी सी बीमारी, छोटी सी दर्द, तब ये मेरी घुटने में बैठेगा। शत्रु इसके घर के बाहर बैठेंगे, तब वो भजन संहिता सुनेंगे, पढ़ेंगे। इसको प्यार से बातों से ये तो सुन ही नहीं रहा। तब प्रभु क्या करते हैं? इजराइल को ठीक करने के लिए परमेश्वर खुद आता था, या इजराइल की शत्रुओं को जो पकड़ रखे थे उनको खोल देते। इजराइल का शत्रु को बोलते आप जा, तू काम कर। फिर वो क्या करते थे? भाग के किसके पास भाग के आते? अपने बाप के पास भाग के आते। सो समटाइम्स लॉर्ड हमें प्यार से समझा रहे, हमें वजन से समझा रहे, हम सुन ही नहीं रहा। क्या करेंगे परमेश्वर? प्रोवर्ब्स 29:19। दास बातों ही के द्वारा सुधारा नहीं जाता, क्योंकि वह समझ कर भी नहीं मानता। हर दास लोग, मैं दास हूं, आप भी दास है, हमारे साथ हम किसी के लिए मालिक है, किसी के लिए बॉस है? हर व्यक्ति, ऐसे कोई नहीं है जो दूसरे से, हमारे ऊपर, सबके ऊपर कोई ना कोई बैठा है, सबके ऊपर, और आपके नीचे भी काम कर रहे हैं आपके लिए। तो दोनों अप्लाई होना चाहिए। आपको टीम को हैंडल करने में गुड डिसाइपल होने के टाइम है, कुछ ढंग का डिसाइपल बन नहीं रहा, बट आपको बनाना है उससे, तो क्या करना चाहिए? ये प्रिंसिपल भी अप्लाई कर सकते हैं। सबको बहुत टाइम, बहुत कुछ जानने के बाद भी मैं पैसा नहीं काटता हूं, काटने के बाद भी समटाइम्स माफ करता हूं, और मैं बोलता हूं हम खड़ूस नहीं बनना चाहते भाई, दिल बहुत दुखता है। आप सीख लीजिए, बी ए गुड डिसाइपल। कौन कह सकते हैं? 2-4 पॉइंट आज आपको बना। फर्स्ट, बी टीचेबल था। डिसाइपलशिप पार्ट 1 में क्या हमने सीखा? बी टीचेबल। आज हैव गुड सर्वेंट एटीट्यूड। सर्वेंट बनना जरूरी नहीं, हैव गुड एटीट्यूड ऑफ ए सर्वेंट। बहुत अच्छा सर्वेंट, बहुत अच्छा सेवक बनना बहुत जरूरी है। फॉलो कर पा रहे हैं आप ऑनलाइन ऑफलाइन? 2-3 लोग। रेडी फॉर एक्शन। और कोई चीज क्लिक हो गया? मैं जानता हूं शाम के टाइम में तो टायर्ड होके आए होंगे, बट अभी हम सुबह से शाम तक खूब खाया, बट अभी चिकन देंगे तो कोई मना करेगा? पनीर देंगे, पराठा देंगे, तो ये थोड़ी है सुबह से मैंने 2-4 बर्गर खाए जी हम मना करेंगे। तो फिर वचन
कठिन वचन देने के टाइम क्यों मना करते? अजी शाम को मेरे को दलिया दो जी, मैंने सुबह से खाया। शाम को समटाइम दलिया नहीं देते, वर्ड आपको डीप वर्ड देगा, आपको सोचना चाहिए। आपको भुलझाड़ी वाला बाबा वाला क्रिश्चियन बाबा वाला काम बहुत कलीसिया कर रहे हैं, वो करना दो, मैं आपको बढ़िया मीट दूंगा। 12, 16, 21 पढ़ेंगे बाद में। कोई और पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो? किसी को क्लिक हो गया? बच्चे कोई बोलना चाहते? बच्चे तो है नहीं कोई। The more the responsibility, the more the accountability. मतलब जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगा उतना ही आंसरेबल आपको होना पड़ेगा। कोई और एग्जाम्पल के साथ भी समझा सकते हो? जैसे आपने समझाया कि अभी आपके पास एक छोटा सा स्टोर है, उसको देखभाल करना है। अगर आप उसी में ठीक नहीं कर रहे हो तो आपको बड़ा स्टोर कैसे देंगे? तो जब बड़ा स्टोर आएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आएंगी और अकाउंटेबिलिटी भी उससे ज्यादा है। और कोई चीज ऐड करना चाहते हो? सिस्टर शाइनी, आई मिस यतिक। एक या दो पॉइंट किसी को क्लिक हो गया, बताना चाहते हो बताइए। यस, वो उसको गोली नहीं देना। वो बच्चे सबसे बढ़िया बोलते हैं, सीधे बात है, गोली नहीं देना। टीचर को, प्रिंसिपल को, मम्मी को, पापा को गोली नहीं देना। पापा मम्मा बहुत बार पता होने के बाद भी वो छोड़ देते। हमारी साउथ में जैसे मछली पकड़ते थे, तो मछली को पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे वो रस्सी होते है, बहुत लंबा होता है, हम बैठते इतना छोटा सा डंडा डाल के, जैसे वो पकड़ता है रस्सी छोड़ते। क्यों? वो अच्छा सा निकलना दो, गले में जाता फिर खींचता है। समटाइम्स मम्मी पापा आपका छोटा सा पोर्नोग्राफी अभी इसलिए नहीं पकड़ रहा, वो प्रूफ पकड़ना चाहता है, इसलिए आज ही बंद करना। छोटी सी गलती करना अभी एज इट इज, नहीं तो विद प्रूफ पकड़ेंगे, बहुत बेइज्जती करेंगे, पिटाई होंगे खूब। बंद करो अभी इसी टाइम। क्योंकि पता होने के बाद भी क्या करते हैं? वो छोड़ते हैं। मछली पकड़ूंगा, खींचूंगा, वापस खींचूंगा एक दिन। सो गोली नहीं देना, दैट्स इंपॉर्टेंट। ऑफरिंग के लिए तैयार होंगे और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे, आराधना में जाएंगे। आप ऑनलाइन हो बाद में करना, कलीसिया में हम ऑफरिंग लेंगे बाद में, क्योंकि इस टाइम आपको ये वजन समझना जरूरी है। मैं आज आपका बैंक बैलेंस पता करना चाहता हूँ, कोई मत लिखना इसमें, एक डिफरेंट बैंक बैलेंस आज पता करना चाहता हूँ। एफडी, गोल्ड, सेविंग्स, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, आपकी एसेट क्या है, कितना है, बाइबल के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। 12, 16, 21 लूका सुसमाचार अध्याय 12, 16 से लेकर 21 तक। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखरियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपने सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इतनी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। जब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। 21 में लिखा है, सो इज द वन हु लेज अप ट्रेजर फॉर हिमसेल्फ एंड नॉट रिच टुवर्ड गॉड। एक व्यक्ति ने सोचा जी माल बहुत आ रहे, एक और गोडाउन, 2-3 गोडाउन और एक्वायर करेंगे, बट प्रभु ने सोचा आज तो तेरा लास्ट डे इस धरती में। उसने धरती में बहुत सारे इकट्ठे किया, उसकी एफडी बनाया, लैंड जमीन है नाम एक्वायर किया, चर्च के नाम में फैन बहुत दे दिया, उसके नाम में अपनी कंपनी का नाम भी लिखवा दिया, बहुत कुछ कर दिया, बट परमेश्वर की ओर से रिचनेस इकट्ठा नहीं किया। धरती में बहुत सारे एफडी डिपॉजिट सब किया, बट स्वर्ग में क्या नहीं किया? जब उधर जाएंगे तो कोई काम होगा? ये सब धरती का संपत्ति बेस्ट है। बाइबल में लिखा हुआ है आपको परमेश्वर के लिए करने के लिए दशांश ऑफरिंग, उसकी वो आपके लिए उसकी तरफ से आपको देना चाहिए। आप इतना डिपॉजिट करना चाहिए, हेवन आपको दे।
हेवन आपके लिए वो क्या बोलते हैं, जैसे आप वो देने वाला बने, बोलते हैं इसने डिपॉजिट किया हुआ है हेवन और स्वर्ग की तरफ, इसने धरती में बहुत लोगों को खाना खिलाया, बहुत मेहनत किया, बहुत दशांश दिया, बहुत ऑफरिंग दिया, बहुत कुछ काम किया, बहुत कलीसिया निर्माण किया। हेवन में डिपॉजिट करना बहुत जरूरी है इस टाइम। मेरा विश्वास है अगर आप टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च की विश्वासी, हमारी चर्च में हर विश्वासी बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, बहुत अच्छा हेवन में डिपॉजिट कर रहा है। आपकी पासबुक का एंट्री अच्छा हो जाए, बढ़ते जाए, जीसस नेम। या प्रभु देखता है, कलीसिया के इक्विपमेंट्स देखते हैं, चीज देखते हैं, माइक देता है, प्रभु को पता होना चाहिए, प्रभु को परमेश्वर को पता है कौन कहाँ क्या कर रहा है। सो प्रभु आपकी से जो पासबुक हम वो उसके लिए जाता है ना, क्या नाम है, एंट्री करने के लिए, जब हेवन में जाएं 2 3 4 पासबुक की जरूरत पड़े आपको, इतना काम करो परमेश्वर के लिए, इतना प्रभु के राज्य के लिए कलीसिया निर्माण करो, बड़े बड़े कार्य करो परमेश्वर के लिए, हेवन में रिचनेस को इकट्ठे करो और प्राइड लेना उसमें। अगर आप दशांश देने वाला, बी ओपनली बोल दो मैं दशांश देने वाला हूं, मैं देने वाली हूं। बाइबल बोलते हैं आप ऑफरिंग्स एक्स्ट्रा काम करते चुपके करो, बट यू आर अ टाइथर, से आई एम अ टाइथर, तो उसमें चुपने वाली क्या बात है? बी प्राउड ऑफ इट। आइए अपन आराधना करेंगे परमेश्वर को, अपने ऑफरिंग्स निकालेंगे। कलीसिया में बैठे तो आपके पास मौका है थैंकफुलनेस के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ। हमारे कलीसिया में इस टाइम लोगों का जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गया, एंड आई एम सो थैंकफुल। जो लॉकडाउन के टाइम में मैं प्रार्थना में था, प्रभु किसी का जॉब ना जाए, किसी को परेशानी ना हो जाए, व्यवसायियों को प्रॉब्लम में, जैसे हम मैं भी बिजनेस में हूँ, बिजनेस में उतार चढ़ाव, बट जॉब में लोगों का किसी का जॉब चला नहीं गया, प्रॉब्लम्स में है, किसी का कम हो गया, इश्यूज है, बट चल रहा है चीज को, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रहा है, और सब चीज जल्दी, जो चीज नुकसान जो होते जा रहे हिसाब रखना और सातान को कमांड करना, मेरी इतनी 1000 का नुकसान हो रहा है, मुझे into 7 टाइम्स चाहिए वापस, क्योंकि चोर चोरी करता है उसको लौटाना पड़ता है ना, विथ फाइन। सो प्रे एंड कमांड इट, यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी। परमेश्वर आपको 10 जगह से रास्ता खोल के प्रोविजंस आपके लिए इकट्ठे कर पाए। आराधना करना, अपने ऑफरिंग्स को हाथों में निकालेंगे हम और बोलेंगे प्रभु धन्यवाद। हम उस आराधना कौन कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है वापिस सुनकर तेरी माने सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तू वापिस सुनकर तेरी माने सागर भी हट जाए। जग में इतने कैसे मैं इनको बयान करूं, आश्चर्य तेरे जग में
प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। चलो ब्रेक। अगर आप ऐसे फैमिली बैठे हो घरों में एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, वी आर गोइंग टू बिलीव। बाइबल क्या कहते हैं? एक या तो आदमी मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, मैं स्वर्ग से उतर दूंगा। आज जो हमने प्रार्थना विषय सुना, मीनू चावला का हो, अशोक कुमार का हो, साहिल ब्रदर का है, नेहा, केंद्र गुरम, वर्षा, अब्बास, शकील, आकाश, शकील, भक्ति सिंह, वीरेंद्र कुमार डिसूजा, फ्लोरेंस और पूरन कुमार। जो लिख रहे हैं ध्यान से लिखना, पूरा प्रॉपर्ली लिखना, रनिंग हैंड राइटिंग में मत लिखना। मोबाइल में लेके आना नहीं चाहता, सो अच्छा से लिख के दे दीजिए। हम प्रार्थना करेंगे। लोग विश्वास के साथ लिखते हैं, प्रार्थना जरूरी है, जो पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। पिता, मैं और रति इस टाइम एग्री करता हूं पिता परमेश्वर, इस फैमिली, इस परिवार जो सामने पिता परमेश्वर, हर प्रॉब्लम पिता शुरू से लेके 12-13 लोगों का जो नाम आए पिता परमेश्वर, हम एग्री करते हैं प्रभु। हमने इसी टाइम प्रार्थना विषय सुना पिता परमेश्वर, प्रार्थना किया, लगातार प्रार्थना किया, विश्वास के साथ प्रार्थना किया, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे हुए। ओ थैंक यू लॉर्ड फॉर द टेस्टिमनी। प्रभु इसमें से जो जो लोगों का नाम है वो कोई भी शर्मिंदा नहीं होंगे, जैसे उनके लिए गवाही आएंगे पिता परमेश्वर, वो नंबर 1 में भाग के आएंगे प्रभु। उन 9 अविश्वासी जैसे नहीं बनेंगे, चंगा होने के बाद भी लौट के नहीं आता, कलीसिया में नहीं आता, चंगा होने के बाद भी भूल जाते हैं। परमेश्वर मेरा विश्वास है फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, फैमिली प्रॉब्लम्स के लिए, बीमारी के लिए, पीस, नॉन इश्यूज जो परिवार में पिता परमेश्वर, हर चीज को तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। मैं मसा करता हूं, अभिषेक करता हूं, अनुग्रह करता हूं, आशीष करता हूं पिता परमेश्वर। तेरी ग्रेस, तेरी मर्सी, तेरी दया बोलता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु ये परिवार, ये लोग आ नहीं पा रहा, बट परमेश्वर मैं मसा करता हूं इस ऑयल के साथ प्रभु, इनके सिरों के ऊपर ऑयल आए, तेरी मसा आए, तेरी ग्रेस आए, तेरी मर्सी आए, तेरी दया आए पिता परमेश्वर। मैं मसा करता हूं, अभिषेक करता हूं, अनुग्रह करता हूं आपके सिरों के ऊपर, आपके घरों के ऊपर, इस फैमिली इश्यूज को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को, फैमिली इश्यूज को मैं कमांड करता हूं इन जीसस नेम, गेट आउट इन With faith I am commanding it, Lord. With faith I am commanding it. With faith, अंधकार की शक्ति, अधलोक की शक्ति, दुष्ट शक्ति में डांट तो यीशु नासरी के नाम से, बीमारी आग में जल जाए, परिवार में प्रॉब्लम्स निकल जाए यीशु के नाम से, कंफ्यूजन निकल जाए, अशांति भरा हुआ घर से उस आत्माएं निकल जाए, उस शक्तियां निकल जाएं, कैंसर की बीमारी हील हो जाए यीशु नासरी के नाम से। ओ इस कलीसिया में एड्स का, कैंसर का, बड़े बड़े बीमारियों का हीलिंग गवाही हम सुनेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि मैं मेरा यीशु में विश्वास करता हूं। पैरालिसिस बी हील्ड इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। उठ और वॉक कर इन यीशु के नाम से, उठ और चल इसी टाइम यीशु के नाम से, उठने के लिए ट्राई करो यीशु के नाम से इसी टाइम। रखुलो रिकावा शखताराबा, पुट योर हैंड्स इन, वी गोइंग टू प्रे। अपने हाथों को रेस करो, मेरे साथ एक मन हो जाओ, हम विश्वास करेंगे। हम इस भाइयों को, बहनों को जो प्रेयर के लिए मांगते हैं, और कलीसिया में जो लोग बैठे, और वॉलंटियर्स टीम में, वर्शिप टीम में, स्टाफ में, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। सबकी प्रार्थना रिक्वेस्ट, प्रार्थना विषय यीशु के नाम से हम सामने लेके आता हूं। हर प्रॉब्लम्स यीशु तेरे हाथों में देता हूं। मैं रिखोलो बो रखब आवाजों को, अगर आपको अन्य भाषा के वरदान हो इस टाइम अन्य भाषा में आवाज उठाए, प्रार्थना करें। मैं रखलो बो रिखवा नमा रिम्बो शोथोरो बो लबा नमा रिकोलो बो रका बोरा 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 लवा रीना सनथारा शोंदरो को नमा कुमरा कोलो बो रिखंदरा मा रिकोलो बो रबा नकुल माशिका नमा सीथरा बलबा निम नमा सातान गेट आउट इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम नमा शिखो तोरो बलबा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, तू अपनी डेरा लगा के बैठा हुआ इसी टाइम कमांड करता हो, स्वर्गदूत उस घरों में जा, सातान अंधकार दुष्ट शक्तियों को भगा उसी टाइम से, उस घर को, सातान की उस घर को खाली कर, और तेरे लोग चैन के नींद सो पाए। और बीमारी, लड़ाई, कंफ्यूजन, नॉन पीसफुल एक्टिविटीज, आई कमांड यू टू गेट आउट इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। जिस पाताल से तुझे भेजा गया उधर तू चला गया। ओ जनरेशनल कर्सेस बी कैंसल्ड इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। एडिक्शन की बीमारी बी कैंसल्ड इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। ओ हेयर फॉलिंग है, कोई ऐसे सिस्टर है आपका हेयर बहुत फॉल कर रहा है, ऐसे लग रहा है आपको, लग रहा है गंजे हो जाएंगे, जीसस क्राइस्ट माइटी नेम में कमांड करता हूं, यू बी हील्ड, यू बी हील्ड, यू बी हील्ड इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। ओवर ब्लीडिंग की बीमारी इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम बी हील्ड। थायराइड की बीमारी इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम बी हील्ड। ऑनलाइन में बहुत सारे टेस्टिमनीज मेरा यीशु, मेरा खुदा बाप आने वाले टाइम में लेके जाएंगे। नमारी कोलोबो रबा शामथालमा लीवर रखो तो रबो रबा रिकोलोबो रबा सामथारमा शिखतरबा लबा।
तेरे प्रार्थना, तेरे प्लान यीशु यहोवा तेरे लोगों की जिंदगियों में पूरी हो जाए। हम मसा करते, अभिषेक करते, आशीष करते और कमांड करते, प्रभु तेरी स्वर्गदूतों को रिलीज करना। परमेश्वर, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आप कमांड करना स्वर्गदूतों को रिलीज करने के लिए। परमेश्वर, हम सातान अंधकार दुष्ट शक्तियों को कमांड करता हूं, गेट आउट इन जीसस नेम, यीशु के नाम से। हेल, गेट आउट इन जीसस नेम। हेल से, नरक से भेजा गया शक्ति तुम्हारा अधिकार नहीं है। वी कमांड यू टू गेट आउट इन जीसस नेम। नामारिकोबो रमा शथरामालाबा लीवा राखो सोथुरबा शिखंदरामालाबा रिकोदोरबा नुमा शथालामा सिकोतोरबा शिमना कुरोबो थिरकलाबा रिखंदरामा शिखतराबालाबा लावा सिकोतोरोबो शिकोतोरबा लाकुनमो रिखंबराबा कमा शिखोनमा नामा शिखो तोलो मोसुना तला शंधरा नीलतरा निखंदरामालाबा रिकोंदोरोमो शखतरामा। पवित्र आत्मा की अदर टंग्स की गिफ्ट चाहिए इसी टाइम, मुंह खोलो। आई ब्लेस यू, मैं इंपार्ट करता हूं इस टाइम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो गिफ्ट मेरे ऊपर है, जो मसा, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करने के वरदान जिसको चाहिए हाथों को उठाए। बी हील्ड, यू रिसीव। इसी टाइम आप स्वीकार करें, बोल रहे मैं आई रिसीव इट। और वरदान आपको प्रभु लिफ्ट करेंगे नेक्स्ट लेवल में। दो चार शब्द बोलने वाले आप घंटो अन्य भाषा में वरदान आपको देंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मुर्राकुनामा मुर्राकलाबा शांगिरा लाकुरोको तरोबोला बाबा 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 संबदानामा रिमनादारामा लादिना गुरामा शुकुंदुरबा कुमलाखंबा रिखनामा रबलाबा रबलाबा सीरता रगलंबा रिखोंदो रोबो शखतारामा लखनामा रिखलाबा रबा। ओ डिप्रेशन की आत्मा, कंफ्यूजन की आत्मा, सैडनेस, दुखीपन की आत्मा, एनर्जीज आपको फिल करे इसी टाइम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरा खोशो थोरोबो नाकुरोबो लाखनामा रिखोतोरोबालाबा। आपको हीलिंग चाहिए, पेशेंटली बाइट हो इस टाइम। ऐसे चाहते कुछ बंदे जल्दी प्रेयर हो जाए, ना ना ना, आपको हीलिंग चाहिए इसी टाइम। विश्वास करना, वर्क ऑन इट। मुरा खोलोबो रिखाबा शामा थोरोबोलोबा रिम्बलाबा रखो रोबो रुखनामा थीरमरबा शुमरा कोलोबो रिकतरम। परमेश्वर रोबोट नहीं है आपकी जल्दीबाजी देख के प्रार्थना करने के लिए। उनको मनाना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, आदर के साथ मानना पड़ेगा। लिखो रोबो डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करो। बोल दो हर स्पिरिट जो मुझे प्रार्थना करने से रुकवाता है इसी टाइम कैंसल्ड इन जीसस name. Ready, pray and bless and release word over this families. खुदावंद यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। पिता, जितने नाम मेरे सामने हैं पिता परमेश्वर, सबको मैं तेरे चरणों में लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। पिता, उनके और तेरे बीच में मैं इन प्रार्थनाओं को तेरे सामने लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। मीनो के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को तेरे हाथों में लेके आती हूँ। अशोक कुमार के परिवार और राहुल के लिए पिता परमेश्वर, जैसे अभी कमांड किया, हर एक पैरालिसिस की आत्मा यीशु के नाम से उठ और खड़े हो, उठ और खड़े हो, उठ और खड़े हो। हर पैरालिसिस की आत्मा, हर एक हड्डी जो हिलती नहीं है, उठ और खड़े हो, हिल जा। हर एक घुटना, हर एक हड्डी जो यीशु के नाम से मूव होना शुरू कर जाए। साहिल की बेटी के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, उनके परिवार में शांति को मैं बोलती हूँ। उन्होंने जैसे अपने बेटी के लिए प्रार्थना विषय मांग की है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, उस बेटी के जीवन में तेरी शालोम पीस को हम मांगते हैं पिता परमेश्वर। एबंडेंस हो खुदावन उन बेटी के घर में पिता परमेश्वर। नेहा के हस्बैंड के लिए और उनके बच्चे के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इस परिवार को बना के रखना, बचा के रखना पिता परमेश्वर। खुदावन, ये परिवार तेरे शरण के नीचे अपने शरण को पाए पिता परमेश्वर। सुभेंद्र के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर, बचा के रखना, संभाल के रखना। वर्षा जो बोन कैंसर से, जिनके अरब सिंह के लिए जैसे प्रार्थना मांगी है, जिनको बोन कैंसर है, हर एक कैंसर तेरे सामने अपने घुटनों को टेके। हर एक कैंसर यीशु के नाम से, तेरा लहू जो बहा पिता उस क्रूस के ऊपर, उस लहू को उस जीवन के ऊपर मैं बोलती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक कैंसर यीशु के नाम से दूर हो जाए। गेट आउट इन जीसस नेम। इन द नेम ऑफ जीसस यू आर हील्ड। इन द नेम ऑफ जीसस यू आर हील्ड। बाय द ब्लड ऑफ जीसस यू आर हील्ड। इन द नेम ऑफ जीसस। भाई शकील के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर। खुदावन पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ अपने स्वर्गदूतों को भेज उस परिवार के ऊपर पिता, जो प्रार्थना विषय उस परिवार ने मांगी है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जैसे वो विश्वास योग्य है तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर। खुदावन, फल तेरी ओर से आता है,
गर्भ का फल तेरी ओर से आता है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता, तेरी बरकत, तेरा आनंद उस परिवार का हिस्सा हो पिता परमेश्वर। हर एक डिप्रेशन की आत्मा यीशु तेरे नाम से उस परिवार से मैं आउट कहती हूँ। हर एक से बंद रुके हुए जो काम है यीशु तेरे नाम से उस भाई के जीवन से, उसके परिवार से मैं कैंसिल करती हूँ। भाई आकाश ने जो प्रार्थना विषय मांगी है मिसेस श्रवण के लिए, जो उनकी वाइफ है जिनको हमेशा हेडेक है, हर एक हेडेक इन द नेम ऑफ जीसस आउट, इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे फायर को मैं भेजती हूँ उस बहन के जीवन में, और इन द नेम ऑफ जीसस हर एक हेडेक जो उनको नीचे खींचती है, जो उनके जीवन में से उनको टायर्डनेस को लेके आती है, हर एक टायर्डनेस की आत्मा इन द नेम ऑफ जीसस बी गॉन। भाई शक्ति सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जॉब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता एक वाचा जैसे वो बांधते हैं कि जब तू आशीष देगा अपने जॉब के थ्रू वो तेरी सेवकाई को, तेरे राज्य को आगे बढ़ाएंगे पिता परमेश्वर। उनके इंटेंशन को तू जानता है, उनके इरादे को जानता है, और उसके अनुसार तू फल को देने वाला परमेश्वर है। भाई वीरेंद्र ने जो प्रार्थना विषय मांगी है कि उनके घर में बहुत सारे सदस्य बीमार है पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी यीशु तेरे नाम से दूर हो जाए, हर एक दर्द यीशु तेरे नाम से दूर हो जाए, हर एक पीड़ा पिता परमेश्वर तेरे नाम पे घुटना टेके इन द नेम ऑफ जीसस। एवरी पेन बी गॉन इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक चेस्ट पेन यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर एक बॉडी एक यीशु तेरे नाम से दूर हो जाए, हर एक व्यक्ति जो चल नहीं पाता है पिता यीशु तेरे नाम से चलने पड़े। जैसे तूने लंगड़ों को चलाया, मैं कमांड करती हूँ वही अधिकार लंगड़ों को चलाने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर, हर एक लंगड़ा चलने पाए, हर एक अंधा देखने पाए, हर एक गूंगा बोलने पाए, हर एक बहरा सुनने पाए यीशु तेरे नाम से पिता परमेश्वर। यीशु तेरे नाम से, तेरे लहू से हमें शिफा मिलती है, तेरे लहू से हमें शांति मिलती है, तेरे लहू से हमारे हर एक पाप क्षमा हुए पिता परमेश्वर। इन सबको धोकर शुद्ध करना पिता परमेश्वर, तेरे लहू के बाड़े में मैं इन सबको लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। गवाही आपका हिस्सा बने, गवाही आपका हिस्सा बने, गवाही आपका हिस्सा बने। और जैसे ही आपके जीवन में गवाही मिलती है, खड़े होके यीशु मसीह को धन्यवाद कीजिए, टाइप कीजिए और बोलिए यीशु ने मुझे चंगा किया इन द नेम ऑफ जीसस। पिता हर एक प्रार्थना विषय को यीशु तेरे नाम से मैं सील करती हूँ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस आमीन आमीन और आमीन। थैंक यू लॉर्ड। टाइम पे जिन्होंने टाइप किया हमने आपके लिए प्रार्थना किया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब प्रार्थना शुरू होते है तभी लिखते हैं, हमने पहले हमारी बंदे बिठा रखे हैं, आपने पहले लिख दिया, नंबर आ गया, कर लिया। बहुत सारे प्रार्थना होते हैं लास्ट में लिखते हैं प्रे। कहाँ प्रे करेंगे भाई? टाइम पे लिख दीजिए, प्रार्थना आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। ये तो अगले हफ्ते जरूर कर लीजिए। फ्राइडे प्रेयर इस हफ्ते से है नहीं, हम वेडनेसडे और संडे मिलेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। फ्राइडे और कोई चेंजेस है तो मैं अपडेट करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। संडे मिलेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। शेयर करो, अपनी कोई रिलेटिव, किसी फैमिली, किसी को जरूरत हो, प्रे फॉर देम, सेंड दिस लिंक, उनके लिए एक आशीष के कारण बने, अनुग्रह के कारण बने। हाथों को उठाइए, फाइनल प्रार्थना के लिए तैयार होंगे। प्रभु हमारे डेली रोटी तू हमें देना पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे लोग इस टाइम प्रार्थना करते हैं, डेली आशीष, अनुग्रह, खिलाना पिलाना तू पिता परमेश्वर। प्रभु आशीष दे, अनुग्रह दे। आज की भेंटों को तेरे हाथों में देता हूँ, आज की दशांश को तेरे हाथों में देता हूँ, आज की हमारी इन्वेस्टमेंट्स को तेरे हाथों में देता हूँ। कल तू देने वाले बड़े गवाही के लिए धन्यवाद। फाइनेंशियली, पर्सनली, फैमिली, गुड न्यूज जो कल हम सुनने वाले हमारी कानों में, उस आशीष के लिए एडवांस थैंक यू लॉर्ड, एडवांस थैंक यू, एडवांस थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरे लोग अपने घरों में जाते हैं पिता परमेश्वर, जो हमारी टीम, वॉलंटियर, स्टाफ, सबको सुरक्षा भरा हाथों से लेके चलना पिता परमेश्वर। जो हमारे भाई लोग, बहन लोग जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे पिता परमेश्वर, उनको मस्सा करना पिता परमेश्वर। स्क्रीन्स में बैठे होंगे बट उनको लगेंगे वो हेवन में बैठ के आराधना कर रहे पिता परमेश्वर। सेम टच, सेम अनॉइंटिंग, सेम मस्सा उस कमरे में होंगे पिता परमेश्वर। तेरे लिए डिस्टेंस कोई बैरियर नहीं है। पवित्र आत्मा मस्सा करना, अभिषेक करना, अनुग्रह करना, यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।